कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपने को समझना होगा पहले कोऑर्डिनेशन क्या है और उसके बाद समझना होगा कंपाउंड क्या है। क्लियर? तो जब हम चैप्टर में जैसे मान लो हम पहले देखें कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन एक बॉन्ड होता है, नाम सुने हो, वो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, नाम सुने हो। तो ये एक टाइप्स का बॉन्ड होता है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब हम क्या करते हैं देखो कि एटम प्लस एटम इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। क्लियर? जब मैंने एटम और एटम को मिलाया तो हमारा क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। अब समझना मेरी बात, यदि हम मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल को मिला दें तो हमारा बनता है कंपाउंड। क्या बनता है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एटम और एटम को मिलाए तो मॉलिक्यूल्स बना। अब यदि हम इनको मिलाएंगे मतलब दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। ये मार्कर है, मैं इस ढक्कन को इस मार्कर में यदि मिलाऊंगा तो मतलब इन दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग हुई। इसका क्या पेन के साथ बॉन्डिंग हो सकती है? मतलब कि जब हम दो एटम्स को मिलाएंगे उनमें जो बॉन्डिंग होगी तो उनके बीच में कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपस में मिल जाएं। नहीं समझ में? जैसे ये हाथ है, मतलब इस हाथ को, इन फिंगर को यदि हम यहाँ डालेंगे तभी बॉन्डिंग हो पाएगी। यदि मैं इन फिंगर को इन फिंगर में टच करने तो क्या बॉन्डिंग होगी? ऐसे में बॉन्डिंग नहीं होगी, ऐसे में भी नहीं होगी, ऐसे में भी नहीं होगी, मतलब ऐसे में ही होगी। मतलब कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं एटम्स के अंदर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपस में मिलके एक बॉन्डिंग क्रिएट करती हैं। क्लियर हुआ? चलो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एटम्स ले लो, O प्लस O तो तुम्हारा बना O2, O एटम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन एटम लेके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बना। आप एक वो ले लो, चलो N2 ले लो, एक और मॉलिक्यूल्स, तो हमारा N2O2 कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? N2O2 कंपाउंड। अब यदि इस कंपाउंड के पास इस तरह का बॉन्ड है तो ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। मजा आ गया भाई? पहले चैप्टर का मतलब समझो तभी मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर? सुनना, मैंने एक ले लिया पोटेशियम, एक ले लिया आयरन, ये एटम हमारा बना दिया, क्या मॉलिक्यूल्स बनाएगा। चलो मैं एक और, मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल का डेफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ एटम। जरूरी नहीं है दो ही एटम लो, दो से ज्यादा भी ले सकते हो। तो मैंने आयरन भी ले लिया, साइनाइड भी ले लिया, कार्बन भी ले लिया, नाइट्रोजन भी ले लिया, बहुत सारे एटम्स ले लिए, है ना। मतलब कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा, तो मॉलिक्यूल हमारा हो गया 4K प्लस आयरन प्लस साइनाइड। साइनाइड मैंने 6 ले लिया, साइनाइड मैंने 6 ले लिया। तो हमारा इस तरह से एक देखो, मतलब जैसे ये हमारे मॉलिक्यूल, मतलब ये ज़्यादा हो गए, तो इस तरह से हमारा बन गया एक कंपाउंड बन गया मेरा, देखो K4FeCN का होल 6। ये हमारा क्या हो गया? कंपाउंड। क्या हो गया? और इस कंपाउंड का नाम है BP। क्या नाम है? S भी बोल सकते हो। BPS नहीं पता? भूपेंद्र सर। मतलब ये बहुत बार आएगा तुम्हारे इस चैप्टर में, और हमको पूरे चैप्टर में सिर्फ यही पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है, इसी के बारे में क्वेश्चन आता है, और इसी के बारे में तुम्हारे IIT में भी आता है, नीट में भी आता है, 12th में तो हर साल आता है पक्का। क्यों? अब देखना, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बाद में बनाना सिखाऊंगा। अभी जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, सिर्फ मैं तुमको इसको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये हमारा कंपाउंड है, बात मानते हो? अब यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसके स्ट्रक्चर में यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेंगे, मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब मैं इसका देखो स्ट्रक्चर, अभी तुम लोग स्ट्रक्चर में ध्यान मत दो, बस ऐसा बनेगा, अभी मैं सिखा दूंगा बनाना, तो तुम लोग खुद से ही बना लोगे। क्लियर? तो यहाँ पे Fe CN 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 CN, ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ये सब क्या होते हैं?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टा हाइड्रल। इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, इसका ये नाम पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, ये इसका नाम है। तो मैं क्या बताया कि ऐसा कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा होता है वो हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होता है। अब यहाँ पे जैसे बार बार देखो आ रहा है बॉन्ड, क्या आ रहा है बॉन्ड। अब ये हमारा बॉन्ड 11 का टॉपिक है। जैसे मैंने बोला कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। तो बॉन्ड पता है तुम लोगों को क्या होते हैं? अच्छा, सिंपल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? सिंपल, यदि मैं बोला व्हाट इज बॉन्ड तो क्या बताओगे? क्योंकि देखो मैं एक चीज बताता हूँ, यदि तुमको एटम एटम को जोड़ के ऑक्सीजन बनाना है ना, तो ऑक्सीजन को भी आप ऐसे देखो, ऐसे करोगे, बॉन्ड से जोड़े। नाइट्रोजन को बनाना है, नाइट्रोजन को भी आपने ऐसे जोड़ा, बॉन्ड जोड़ा। यहाँ भी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग है। मतलब विदाउट बॉन्डिंग हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को सोच भी नहीं सकते। अब यदि बॉन्ड का इतना बड़ा रोल है, मतलब विदाउट बॉन्डिंग आप कुछ बना ही नहीं सकते, क्योंकि देखो सिंगल एटम से कोई चीज बनी नहीं है। हर चीज कोई ना कोई केमिकल से बनी है। केमिकल मतलब कंपाउंड, और कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल मतलब एटम, और एटम मॉलिक्यूल तभी बनाएंगे जब उनके बीच में बॉन्डिंग आएगी। अब पता उनके बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग उनकी मतलब कैपेसिटी डिसाइड हो जाती है। जैसे मान लो किसी दो को तुमने इजिली बॉन्ड कर दिया, इजिली मतलब इजिली बॉन्ड, कोई ऐसा बंधा हुआ है तो तुम धक्का दोगे थोड़ा सा तो टूट जाएगा, लेकिन यदि कोई ऐसा बंधा हुआ है तो नहीं टूटेगा। कोई सिंगल उंगली से बंधा हुआ है तो धक्का दोगे तो टूट जाएगा। क्या जैसे मान लो कोई सिंगल उंगली से बंधा हुआ है ना, ऐसे ऐसे कुछ भी ले लो तो ये बहुत कमजोर है। लेकिन यदि 2 से बंध गया तो थोड़ा मजबूत है, और 3 से बंध गया तो और ज्यादा मजबूत है, 4 से तो और ज्यादा, 5 से तो और ज्यादा। मतलब जितने ज्यादा तुम बॉन्डिंग बढ़ाते जाओगे ना, उसकी मजबूती, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब जैसे मान लो कि ऑक्सीजन को कार्बन से रिएक्शन कराना है और नाइट्रोजन को कार्बन से रिएक्शन कराना है। रिएक्शन कराना है मतलब नाइट्रोजन को कार्बन से के साथ जोड़ना है और ऑक्सीजन को कार्बन के साथ जोड़ना है। अब यदि आप ऑक्सीजन को ऑक्सीजन कार्बन के साथ जोड़ोगे और नाइट्रोजन को कार्बन के साथ जोड़ोगे, तो जोड़ने के पहले इसके बॉन्ड तोड़ोगे ना, तब ना, जो अभी ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, जब इसके बॉन्ड तोड़ोगे तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ेगा। अभी ये ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, जब इसको जोड़ोगे तब वो कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो जोड़ने के लिए पहले तोड़ना पड़ेगा, और यदि आप तोड़ोगे तो आप किसको ज्यादा इजीली तोड़ सकते हो, इसको कि इसको? समझ में आ गया? क्योंकि ये डबल बॉन्ड से थोड़ा कम मजबूती से बना हुआ है। तो ये डिपेंड करता है बॉन्ड पे। किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड कितने मजबूत है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैं तुमको चैप्टर का मतलब बता रहा हूँ कि मैं पढ़ना क्या है मेरे को। क्लियर? तो ये हो गया हमारा। क्योंकि जब हम एटम को तोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, यदि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। क्लियर हुआ? तो इसको नोट कर लो, लेकिन काम आएगा, वैसे पता होना चाहिए। डाल दो। एडिशन कंपाउंड। क्लियर? समझो एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड क्या होता है? तो जब हम क्या करते हैं, एक फिक्स रेशो में, फिक्स रेशो में 2 या 2 से अधिक सिंपल कंपाउंड को ऐड करते हैं तो हमारा वो एडिशन कंपाउंड होता है। मतलब यहाँ मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं करते, कंपाउंड ही ऐड करते हैं। ठीक है? किसमें? एक फिक्स रेशो में, जब हम 2 सिंपल कंपाउंड को, फिक्स रेशो में मोर देन 2 सिंपल कंपाउंड, ठीक है, ऐड करते हैं। तो लिखो इसकी डेफिनेशन एडिशन कंपाउंड की। इफ 2 सिंपल कंपाउंड, इफ 2 सिंपल कंपाउंड, इफ 2 और मोर देन 2, ऐसे लिख दो, 2 और OR
two or more than two simple compound, if two or more than two simple compound form a new compound is known as addition compound, is known as addition compound. Is known as addition compound. There are two types. There are two types. एक लिखो डबल सॉल्ट और दूसरा लिखो, पहला है डबल सॉल्ट, दूसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक होता है डबल सॉल्ट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो हमारे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्लियर? तो यहाँ पहले एक क्वेश्चन लिखो, पहले ये दोनों लिख दो, फिर एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद हम इसको और अच्छे समझाएंगे। देखो क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट। राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट। राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट। डिवाइड कर दो, एक साइड लिख दो डबल सॉल्ट, एक साइड लिख दो डबल सॉल्ट और एक साइड लिख दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यही लिखो ना, राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना। तो एक साइड लिख दो डबल सॉल्ट, एक साइड लिख दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लिखो डबल सॉल्ट में, दे यूजली कंटेन टू सिंपल सॉल्ट, दे यूजली कंटेन चलो अब देखो, मैंने तुमको लिखवा दिया, एकदम थ्योरी लिखवा दिया। अब उसको समझो, जिससे ना ये तुमको याद ना करना पड़े। समझो तो याद नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे डबल सॉल्ट, उसके बाद देखेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। समझना? क्लियर? तो डबल सॉल्ट की मैंने डेफिनेशन, पहले एडिशन सॉल्ट का डेफिनेशन मैंने क्या बताया, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट मिलके जो बनाएंगे वो हमारा डबल सॉल्ट होगा या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा। क्लियर? दो या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट जो होंगे तो जो हमारा कंपाउंड बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब तुमको ये चीज़ मैं बोलूं कि जो कंपाउंड बनेगा तो कौन से बॉन्ड से जुड़ा होगा, नहीं तो कौन से बॉन्ड से होगा। कौन से चैप्टर पढ़ रहे हो? ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने तुमको पहले 15-20 मिनट वो चैप्टर समझाया हूँ कि है क्या। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। अब देखो मैंने क्या लिया, KCl और MgCl2, 6 KCl पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा ये बताओ, कभी तुमने ध्यान दिया है कि ये हमारा NaCl है तो हम इसको सोडियम क्लोराइड ही बोलेंगे। कभी क्लोराइड मतलब इधर से हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। चलो हम इधर जाते हैं तो इधर से क्या क्लोराइड सोडियम बोलेंगे, तो इसको सोडियम क्लोराइड ही क्यों बोल रहे हैं, क्लोराइड सोडियम क्यों नहीं बोल रहे। जैसे MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड बोल रहे हैं, हम तो क्लोराइड मैग्नीशियम बोलेंगे। या तो हमको एक्सप्लेन करो कि सर इस रूल की वजह से हम ऐसा बोलते हैं, या फिर क्लोराइड सोडियम बोलो। कभी सोचे हो ऐसा क्यों होता है? अरे सर हम तो टॉपर है, रट लेते हैं बोलो, ऐसा होता है क्या? मतलब पता होना चाहिए ना चीजें जो हम पढ़ रहे हैं। तो सुनो ऐसा क्यों होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो इसका एक रूल होता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं हाई EN, फिर लेते हैं लो EN।
पहले वो कंपाउंड लेते हैं जिसका ईएन ज़्यादा होता है, फिर वो कंपाउंड लेते हैं जिसका ईएन कम होता है। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम हमारा Na+ आयन है, छोटा साइज है, मतलब इसकी ईएन ज़्यादा है, ठीक है। अब फिर क्लोरीन की ईएन कम है क्योंकि क्लोरीन माइनस का है, तो माइनस का और बड़ा हो गया होगा सेमी ग्रुप में, तो ये हमारा हो जाता है पहले लो ईएन, फिर पहले हाई ईएन, फिर लो ईएन। इस हिसाब से हम इनका नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम का ज़्यादा है और क्लोरीन का कम है, तो पहले ज़्यादा वाला फिर कम वाला, तो सोडियम क्लोराइड हो गया। क्लियर? अच्छा है, लेकिन मतलब छोटी छोटी चीज़ें पता रहेंगी तो और अच्छा लगेगा, मतलब जब हम लोग नॉलेज लेंगे ना किसी चीज़ का। अभी तुम लोगों का सब्जेक्ट फेवरेट केमिस्ट्री तो नहीं है? फेवरेट अभी केमिस्ट्री तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, 1 महीने तक वेट करो। ठीक, तो ये हो गया हमारा, मैंने क्या बोला, 2 सिंपल कंपाउंड्स मिलके जो बनाएंगे वो क्या होगा, डबल सॉल्ट यहाँ पे। अब वैसे इन सबको हम जो बोल रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब जो भी आएगा, यदि आपको ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन मिल रहा है तो चैप्टर ये वही होगा। अब उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक डबल एक कॉम्प्लेक्स, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझना। क्लियर? मतलब यहाँ जो बनेगा वो भी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ जो बनेगा वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हम कॉम्प्लेक्स में जो पढ़ेंगे वहाँ जो बनेगा वो भी कोऑर्डिनेशन है। लेकिन अब मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डबल और कॉम्प्लेक्स। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझना। क्लियर? तो जैसे ये डबल सॉल्ट है, तो इसको हमने जैसे वाटर में मिलाया तो ये हो गया KCl MgCl2 × 6H2O। क्या हो गया, KCl MgCl2 × 6HCl। H2O है ना, ये सबको हमने एक साथ जोड़ दिया। अब मैंने अभी जो डेफिनेशन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ सिंपल कंपाउंड इन फिक्स रेशो। तो फिक्स रेशो में सिंपल कंपाउंड को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जो इसकी रियलिटी है वो ये है, हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पता है क्या होता है, पानी। हमने इसको पानी में डाला, समझना मेरी बात। तो बोलोगे सर यहाँ पानी तो पहले से था, बोलोगे क्या ऐसा? बोलो, पानी तो हर कंपाउंड्स में ज़्यादा चीज़ों में जो मॉइस्चर होता है ना, वहाँ पानी तो रहता ही है, तो ये पानी तो इसका पार्ट है। क्लियर? तो जैसे यार मिठाई खाए हो, हैं खाए नहीं खाए, मिठाई में जो गीली रहती है उसको तुम पानी में घोलोगे तो घोलने से पहले भी तो उसमें पानी रहा होगा, थोड़ा बहुत पानी में डाल मार के बनाए होगे ना, तो वो वाला पानी नहीं ध्यान देना, तुम घोल रहे हो तो वो वाला पानी ध्यान देना है। क्लियर हुआ? हाँ, तो ये हो गया KCl MgCl2 × 6H2O। जब इसको पानी में डालोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, K + 3Cl - Mg+2, पानी तो पानी मिल गया जो बचा होगा। तो ये हमको मिल गए आयन, क्या मिल गए, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, मैग्नीशियम आयन। अच्छा, ये हमारा फार्मूला किसका है पता है, ये KCl MgCl2 × 6H2O क्या है, कार्नेलाइट। क्या होता है ये, ठीक है, ये होता है कार्नेलाइट, ये वाला फार्मूला। जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो आपको आयंस मिल जाते हैं। इसको याद नहीं रखना, बनाना सीखो। KCl MgCl2 और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स दिए तो हमारा कार्नेलाइट मिला, हमने इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो ये टूट गया। कहाँ गया, टूट गया। तो ये हो गया हमारा क्या, डबल सॉल्ट। क्या हो गया, एक और एग्जाम्पल मैं दूसरा ले रहा हूँ, मैंने लिया K4 FeCN का होल 6। चैप्टर खत्म होते होते ये एग्जाम्पल कम से कम 200 बार आ जाएगा, यही एग्जाम में भी आता है। हमने इसको पानी में डाला तो ये नहीं टूटा, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब देखो, तुमको डेफिनेशन कभी नहीं भूलेगी जिंदगी में। अभी तो मैं इसको लिया हूँ, अभी इसको और पढ़ना, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तुम चाह के भी नहीं भूल पाओगे। डबल सॉल्ट, जो पानी में डालने पर अपनी पहचान खो देता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो पानी में डालने पर अपनी पहचान नहीं खोता, ये पानी के बाद भी ऐसे ही रहेगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट,
पहला डेफिनेशन हमारे दिमाग में बन गया कि जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, वो हमारा होता है डबल सॉल्ट। और जिसको वाटर में डालने पर डिसोसिएट नहीं होता वो होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास दो चीज है, ब्लेजर और रेनकोट। देखो ना, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। यदि किसी के पास बड़ा ब्रैकेट है, अब तुमको मैं क्या बोला, याद नहीं करना, एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो फार्मूला तो लिखा रहेगा ना। यदि देख लेना बड़ा ब्रैकेट है मतलब रेनकोट है, तो पानी में भीगेगा नहीं, भीगेगा नहीं तो टूटेगा नहीं, है ना। तो इसको ऐसे याद रखना। ये अंदर तो कितना भी सजा रहे, ब्लेजर ब्लेजर कुछ भी पहना रहे, यदि रेनकोट पहना है, ब्लेजर तो तुमको यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन यदि वो रेनकोट पहना है मतलब बड़ा ब्रैकेट है तो कॉम्प्लेक्स, तो पानी में नहीं टूटेगा, मतलब नहीं भीगेगा। अब बाकी तुम समझदार हो, ठीक है। इसको नोट करो, पहला एग्जाम्पल, इसको भी मैं लिख पाऊंगा बाद में। मतलब अब हमको ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट पहचानने की एक ट्रिक मिल गई। क्या क्या ट्रिक मिल गई? ठीक है, यदि रेनकोट है तो मतलब कॉम्प्लेक्स, बस याद ही नहीं करना एग्जाम्पल। चलो अब अपन ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा आयंस मिले हैं ना, तो अपन एक काम करते हैं, इसको AgNO3 में चलो डाल के देखते हैं। यहां तक हमारा 12th हो गया। अब हम यहाँ थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं इसके साथ, है ना, देख लेते हैं क्या करेगा। क्योंकि मैंने क्या बोला था, किसी को जोड़ने के लिए पहले तोड़ना पड़ता है। बोलो नहीं, अरे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले एग्जाम्पल नहीं लिए थे, तो मैंने क्या, इनको तो तोड़ दिया। अब इसके पास आयंस है, इसके पास आयंस है, इसके पास आयंस है। जब ये इस तरह से थे तो बहुत खुश थे, जब ये इस तरह से थे तो बहुत खुश थे, लेकिन ये जब इस तरह से हो गए ना तो इनमें भरभटी मची हुई है। कोई भी मिले और जुड़े, कोई भी मिले और जुड़े। प्लस वाला है मतलब सोच रहा कोई माइनस वाला मिले तो जुड़ जाए, माइनस वाला सोच रहा कोई प्लस वाला मिले तो जुड़ जाए। क्लियर हुआ? मतलब जब तक कॉलेज है कोई टेंशन नहीं है, कॉलेज तक कोई टेंशन नहीं है। जैसे कॉलेज खत्म हुआ तो घर वालों का प्रेशर, यदि लड़की है तो लड़का मिल जाए शादी के लिए, बाकी समझदार हो, ठीक है। ऐसा तो अब AgNO3 को जब तुम तोड़ोगे तो Ag प्लस